को चलो हम बदल दे वातावरण को, करे मन सा सेवा बढ़ाए चरण को, चलो हम बदल दे वातावरण को, करे मन सा सेवा। विचारों में शक्ति गजब की समाई, विचारों में शक्ति गजब की समाई, अच्छे विचारों में सबकी भलाई, हटा दे हर बिखरे तम आवरण को, चलो हम बदल दे वातावरण को, करे मन सा सेवा। मन से करे मानव सेवा में हम लास्ट थोड़े दिनों से कैसे हमें अपने सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी में, अपने आत्मा स्वरूप की स्थिति में कैसे स्थित होना है ये सीख रहे हैं। क्योंकि इस शरीर में रहने वाली मैं चैतन्य शक्ति आत्मा इस शरीर का मालिक हूँ, ये बात हमने समझी। आज हम आत्मा के निजी गुण क्या है उसको एक एक गुण को रियलाइज़ भी करेंगे, उसके बारे में थोड़ा समझेंगे और रोज़ इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। तो आज जब आत्मा के निजी गुण के बारे में बात किया जाए तो कल भी हमने समझा था कि कैसे आत्मा के गुण नेचुरली काम करते हैं। जिस भी बात पर मुझे मेहनत करनी पड़ती, जिस भी बात पर मुझे अनकंफर्टेबल महसूस होता, तो वो नेचुरल नहीं होता है। कल हमने ये समझा। तो मेरे सबसे पहला आत्मा का जो गुण है वो है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। आई एम अ पीसफुल सोल। जब मैं आत्मा पीसफुल हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, तो फिर शांति मेरे मन, मेरी बुद्धि, मेरे हर व्यवहार, मेरी हर दृष्टि में बनाई रखना, तब बनी हुई रहे, हर व्यवहार में उसका रिफ्लेक्शन दिखाई दे, तब कहा जाएगा मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। तो इसलिए शांति का बहुत सिंपल शब्द में उसका अर्थ समझे तो शांति माना मेरे मन के अंदर 100% सेटिस्फैक्शन। अब देखना कोई चीज़ मेरे जो मैं चाहती थी वो हो गई, कोई व्यक्ति जो मैंने जैसे चाहा वैसे किया, तो फिर मैं सेटिस्फाई हो गई, तो फिर ऑटोमेटिकली मेरा मन शांत रहता है उस समय। अगर इससे अपोजिट कुछ रिएक्शन आया तो मेरे मन में ढेर सारी आर्गुमेंट्स, ढेर सारी कंप्लेंट्स धीरे धीरे अपने अंदर आने लगती है। तो ये होता है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, माना मैं सेटिस्फाइड हूँ। मैं आसपास के वातावरण से सेटिस्फाइड हूँ, मैं अपने भाग्य से सेटिस्फाइड हूँ। भाग्य से सेटिस्फाई होना माना कि मुझे जो कुछ भी मिल रहा है मैं सेटिस्फाइड हूँ, माना मैं खुश हूँ। मेरी खुशी मुझे कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है उससे डिस्टर्ब नहीं हो रही है। मेरी खुशी जो थी वैसी बनी हुई है, इसको कहेंगे हम सेटिस्फाइड है अपने भाग्य से। हमारे आसपास के व्यक्ति वो जो है जैसा है उस रीति हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर कुछ भी रिजेक्शन उनके प्रति, उनके संकल्प, उनके व्यू पॉइंट, उनके कर्म, उनके बिहेवियर के प्रति थोड़ा भी रिजेक्शन होगा तो वो मेरे अंदर की शांति को डिस्टर्ब करता है।
लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते कि सब कुछ हमारे अनुसार चले, सब कुछ हमारी फेवर में चले, ये तो कभी भी नहीं होने वाला है। तो फिर मैं आत्मा शांत स्वरूप अपने को कैसे रियलाइज़ करूं? तो इसीलिए हमने इसके पहले के थोड़े दिन पहले हमने जो पूरी एक लिंक सीरीज़ ली थी, वो थी अष्ट शक्तियों की। तो वो शक्तियों के द्वारा मैं अपने मन को कन्विंस करती हूँ, और वो कन्विंस होता तो ऑटोमेटिकली हम सेटिस्फाइड है, हम शांत है। तो आत्मा का शांति का रिलेशन है सेटिस्फैक्शन के साथ। दूसरा संबंध है कोई आर्ग्यूमेंट्स या कोई कंप्लेंट्स या कोई क्वेश्चंस नहीं। चाहे हम प्रैक्टिकली जैसे भी चल रहे हैं, हम बातों को करेक्ट भी करते हैं, हम उसको रेक्टिफाई कहा जाए या फिर उसको इम्प्रूव भी करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। नो कंप्लेंट्स माना जो है जैसा है सब ठीक ठाक है, लेट इट बी केयर फ्री ना। हम बेफिक्र केयर फ्री होने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरे अंदर की शांति और खुशी बनी हुई रहे, फिर भी वो पुरुषार्थ इम्प्रूवमेंट के लिए, वो करेक्शन, वो सब होता रहे। सेटिस्फेक्शन का मतलब ये भी नहीं है हम सिर्फ हाथ बांध कर बैठ जाए, नहीं, लेकिन हम अपने निजी गुण, आत्मा का जो मेरा नॉर्मल मेरी अंदर की नॉर्मैलिटी है, उसको महसूस करते हुए हर कर्म में आना। जो चाहे कोई भी हो, हर एक कर्म में मुझे इस तरीके से आना है कि मेरे अंदर की शांति डिस्टर्ब नहीं हुई है, मेरे अंदर कोई भी हलचल नहीं है, तो इसलिए मेरा मन कन्विंस है। तीसरी बात आ जाती है कि हमारे माइंड में किसी भी व्यक्ति, परिस्थिति या फिर कहा जाए कि मेरे अपने प्रति वो इम्प्योरिटी नहीं है। ने इम्प्योरिटी माना नेगेटिव इमोशंस कहो, नेगेटिव थिंकिंग नहीं है, तो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। लेकिन इसकी विधि है, मेडिटेशन एक विधि है जो मेरे अंदर जो कुछ भी समाया हुआ है उसको इमर्ज करने की टेक्निक है। तो इसीलिए हम बात कर ही रहे हैं इतने दिन से कि जैसा हम सोचेंगे वैसा ही मेरे अंदर भावनाएं, इमोशंस, फीलिंग्स आती जाएगी। तो मेरी सोच के ऊपर मेरा बहुत अटेंशन हो, मेरे हर संकल्प के साथ मेरा पूरी लाइफ कहे या फिर मेरे हर एक एक्शन समाये हुए हैं। इसलिए मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, ये अंदर बिलीफ में लाना है ना। इतने दिन से हमने समझा कि कैसे मैं आत्मा के नेचुरल गुण, ये 7 गुण जो है वो नेचुरल गुण है। तो उसमें से पहला गुण हम रियलाइज करेंगे, मैं आत्मा शांत स्वरूप, आई एम अ पीसफुल सोल। तो आइए मेडिटेशन में जुड़ते हैं। महसूस करें अपने अंदर एक चैतन्य शक्ति ऊर्जा, मस्तक के बीच में, इस शरीर के एक एक कर्मेंद्रियों की मालिक, मन का हर एक संकल्प मेरे अंदर की बिलीफ से जुड़ा हुआ है। आज मैं ये स्वीकार करती हूँ कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। आई एम अ पीसफुल सोल। अपने मन को एक पिक्चर के फॉर्म में अपने सामने लाए, जैसे एक वाइट बोर्ड आपके सामने है, ये आपका मन है।
अगर उस वाइट बोर्ड में सब सिस्टमैटिकली इन ऑर्डर लिखा हुआ है तो कितना साफ लगता। ऐसे में आत्मा भी इस मन के बोर्ड पर वही संकल्प को अलाव करती जो मेरे लिए हेल्दी है, जो मुझे अंदर से वो फील गुड फैक्टर को इमर्ज करता है। आई फील कंफर्टेबल इन पीस। स्टेप बाय स्टेप एक एक संकल्प मेरे अंदर की मान्यताएं, बिलीफ, एक्सेप्टेंस से जुड़ा हुआ है। महसूस करें अपने अंदर, मैं आत्मा 100% सेटिस्फाइड। बिलीव करें। और फिर एक स्ट्रॉन्ग थॉट, एक शक्तिशाली संकल्प अपने को दे कि आज के दिन मुझे सिर्फ मेरे शांति के गुण को यूज करना है। परमात्मा मेरा पिता, शांति का सागर, मेरे अंदर की शांति की शक्ति को बढ़ाता जा रहा है। मेरी दृष्टि में शांति, मेरी चलन में शांति, मेरे शब्दों में शांति। Beautiful. Just feel the feelings of peace. जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे।
हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे, जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। ये सूरज है तो है किरण, बादल है तो है पवन, प्राण है तो है तन मन, सात सुरों में है सरगम। जो धरती है तो है सागर, जल थल है तो है जीवन, जीवन है तो है भगवन। भगवान के संग समय करो सफल, जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे फल, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है, खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे।